नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त हम कैराना लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये वही कैराना है जो अक्सर ज़्यादातर चुनावों में यूपी की राजनीति को तय करता है। यूपी की राजनीति में ये केंद्रित क्षेत्र है। ये वही क्षेत्र है जहां से पलायन का मुद्दा सामने आया। तत्कालीन जो है गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इसमें जो है इंटरफेयर करना पड़ा। उसके बाद नाहिद हसन के विवादित बयानों को अगर हम मद्देनजर रखें तो ये वही कैराना है जो अक्सर विवादों में रहता है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ एक विवाद अलग है। विवाद है इतिहास चोरी का। यहाँ का जो राजपूत समाज है उसका कहना है कि उनका इतिहास चोरी किया गया है, चोरी करने की कोशिश की जा रही है लगातार। मामला कोर्ट में है लेकिन फिर भी युवा जो यहाँ का है वो आक्रोशित है। और इसी मुद्दे पर आज हम कैराना लोकसभा के जो युवा हैं उनसे कुछ बात करेंगे इसी इतिहास चोरी के मामले में। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश कुमार, ये जो आपका इतिहास चोरी का जो मसला है, ये मामला है, ये क्या वो है पूरा मामला? मामला यही है कि यहाँ पे कुछ हमारे विधानसभा क्षेत्र में प्रदीप चौधरी हैं, कुछ ऐसे जो विधायक बने हैं, ये हमारे इतिहास को चुराने की एक मतलब कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्र के पूर्व मंत्री मतलब सुरेश राणा जी हैं, हम उनके पास भी गए थे तो उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन हम इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी से वो हुए कोई वो भरते हैं, पर्चा भरते हैं, तो जो भी है जो भी प्रत्याशी आवे मतलब गुर्जर छोड़ के कोई भी आ जाए हम उसे वोट दे देंगे। लेकिन हमारी तरफ से कोई आपका क्या नाम? मेरा नाम अजय पुंडीर। अजय पुंडीर, ये जो इतिहास चोरी का जो मामला है इसमें राजनीति जो नेता हैं इनका क्या योगदान है इसमें? ये तो जो मामला इतिहास का मामला है, आपका मामला कोर्ट में भी है, लेकिन नेताओं से कैसे जोड़ रहे हैं आप इसे? भाई साहब, इसमें सबसे बड़ी जो बात है, हमारे यहाँ के जो माननीय सांसद जी हैं प्रदीप चौधरी जी, वे हुए मनीष चौहान जी हैं जो यहाँ पे लोकसभा की लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं भाजपा से, मरगांका सिंह हुए। कुल मिला के जो भी मतलब गुज्जर समाज से जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो प्रत्याशी हो सकता है, उन लोगों ने सहारनपुर हो, कैथल हो या फिर आपका दादरी हो, लगातार पिछले 3 या 4 साल से इतिहास चोरी में लगातार संलिप्त हैं। विकास कार्यों से उनका कोई यहाँ पे कोई मतलब उनका लेना देना नहीं है। वे केवल और केवल जो क्षत्रिय राजा थे। सबसे बड़ी बात तो कोई भी हमारा महापुरुष किसी एक जाति का नहीं होता है। हम तो राष्ट्रवादी कौम है, राष्ट्रवादी विचारों वाले आदमी हैं। लेकिन उन लोगों ने लगातार हमारा जो मान सम्मान है, हमारा राजपूत सम्मान का जो मान सम्मान है, उस पर लगातार हमें ठेस पहुँचा रहे हैं। हमारे पूर्वजों को अपना बता रहे हैं। हमारी सीधी सीधी एक ही मांग है, हम भाजपा सरकार से पूर्णतः संतुष्ट हैं। काम के मामले में, विकास के मामले में हम योगी जी से पूर्णतः संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय हमारा सांसद है, हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका जो लड़का है अंशुमान चौधरी, वो लगातार राजपूत विरोधी बाइट देता रहा है। लगातार कहता रहा है कि अगर ये गुज्जर थे हम ईंट से ईंट भिड़ा देंगे। मनीष चौहान है, मनीष चौहान ने सहारनपुर में जब इन्होंने वो फंदपुरी से एक वो गौरव यात्रा निकाली थी, उसमें कहा था कि मेरे लिए सबसे पहले मेरा समाज है, समाज पे आँच आएगी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो भाई साहब, मैं केवल ये बात बताना चाहता हूँ आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कि ये वो कौम है जो 7 पीढ़ी तक अपना बदला नहीं छोड़ती है। और अब की बार अगर एक बार दर्शकों को ये बताइए, जो आपका ये सम्राट मिहिर भोज का जो ये विवाद है, ये विवाद है क्या असल में? विवाद जो है भाई साहब, एक देखिए इसमें लिखा गया था, एक हमारे उसमें होता है गोत्र होता है प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि गुर्जर का मतलब है स्थानवाचक। जिन्होंने गुजरात पे शासन किया वो गुर्जर हो गया, वे वहाँ के सम्राट हुए। और एक गोत्र है हमारे यहाँ, तो यहाँ पड़ोस में ये गांव है कैडी, उसमें प्रतिहार वंश के आदमी रहते हैं। मुढ़ार जो हमारे अंदर गोत्र होता है वो सीधा प्रतिहार लक्ष्मण वंशी है। हमारे पास तो तथ्य हैं। और हम ग्वालियर कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, पंचकुला कोर्ट में भी लग रहे हैं, हर जगह में बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन इन जातिवादी नेताओं ने मतलब भोले भाले गुज्जर समाज के युवाओं को भटका के एक तरीके से एंटी राजपूत गुज्जर का यहाँ पे माहौल बना दिया है। और वह सीधी सीधी चेतावनी ये है गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, कि अगर हमारी सीट से किसी भी जातिवादी व्यक्ति का टिकट होता है तो राजपूत समाज से धरती में बिल्कुल 100 के 100% धरती में मिला देगा। ऐसा नहीं कि हम कोई मरी हुई कौम नहीं। आपका ये कहना है कि जो आपके सांसद साहब हैं यहाँ प्रदीप चौधरी, जी, वो विकास कार्यों पे कम, सरकार की नीतियों पे कम और जाति पर जो है ज्यादा व्यक्तिगत टिप्पणियां ज्यादा करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। अच्छा, जो ये युवाओं का विवाद है प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज को लेकर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअल में बात यह है, ये गुज्जर समाज के लोगों की अनभिज्ञता है। वो इतिहास तो उन्होंने देखा नहीं क्या होता है इतिहास, ना उन्हें पता है इतिहास के बारे में। अनभिज्ञता में ही काम चल रहा। उनको किसी जातिवादी नेता ने बता दिया कि गुज्जर प्रतिहार जी हैं, ये हमारे बड़े थे। उन्हें ये नहीं पता ये सर्वव्यापी सर्व राष्ट्रव्यापी नेता थे, सब क्षत्रिय थे।
और इनका भी पालन पोषण इन्हीं के द्वारा किया जाता था। गुज्जर भी हमारे में से ही लिखने हुए हैं, हमारे ही समाज के हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्हें जानकारी किसी ने गलत दे दी, जातिवादी नेताओं ने ये भिड़ाने का काम कर दिया और आज क्षत्रिय को और गुज्जर को अलग अलग बांट दिया। नहीं तो ये दोनों बिल्कुल एक थे, थोड़ा सा डिफरेंस था। में हमारे भाई थे, अब भी भाई रहेंगे आगे उनके। अब आने वाले समय में कोर्ट में निर्णय हो जाएगा कौन है में किसके हैं। और रही बात प्रत्यक्ष की, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी मीर भोजी के वंशज जी हमारे साथ हैं, वे हर जगह बांट देते हैं, अपना परिचय देते हैं, भाई हम उनके वंश के हैं, फिर भी वे लड़ रहे हैं। मैं उनके अज्ञानी कहूँ, मैं अज्ञानी है इस मामले में। मतलब इतिहास जो कहता है, इतिहास कहता है कि जो प्रतिहार जो है मिहिर भोज थे वो राजपूत समाज से थे। हाँ हाँ, राजपूत समाज से थे, हैं, रहेंगे। ठीक, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपना ही लड़ाई लड़ेंगे हर हद तक इसके लिए। ठीक, हमारे ही हैं, हमारे ही थे, हमारे ही रहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है। अच्छा, जो मौजूदा शासन है, केंद्र का हो या राज्य का हो, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? राज्य के शासन से तो हम 100% संतुष्ट हैं। और केंद्र ने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं, जैसे इतिहास चोरी का है। इतिहास चोरी केवल एक मीर भोज जी का ही मुद्दा नहीं है, पूरे देश के अंदर इन्होंने इतिहास का जो बंदर बांट किया है, सभी जातियों को आपस में लड़ाने का काम इन लोगों ने किया है, उसका खामियाजा इन्हें इस बार भुगतना पड़ेगा। और मैं कम से कम कह सकता हूँ, कैराना पर तो है ही है, कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और पूरे देश खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ेगा? खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार इनको वोट की चोट जनता देने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। और इस बार इनको नहीं, जैसा आपने कहा कि आप जो मौजूदा शासन है, जो राज्य का शासन है, उससे आप संतुष्ट हैं, तो एक नेता को लेकर जो समाज को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, क्षेत्रीय नेता के लिए आप पूरी सरकार को इसका खामियाजा भुगताएंगे? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। अच्छा, अगर सरकार इसमें मामले, अच्छा एक बात बताइए मुझे, अयोध्या का मामला था, वो कोर्ट में था, 550 सालों की लंबी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन उसके बाद जो है, जो इतिहास था, जो सच था, वो कोर्ट के द्वारा बाहर आया। ज्ञानवापी का मामला है, वो भी इतिहास चोरी का मामला है, वहां भी मुगलों ने जो है कब्जा किया, एक मंदिर को तोड़ा, उसके ऊपर मस्जिद बनाई। तो ऐसे ही आपका मामला, अगर उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बात करूं, वही आपका मामला है, कोर्ट में मामला है, तो फिर आप कोर्ट के जरिए ही उसका जो है समाधान निकालने का इंतजार करिए। बिल्कुल इंतजार है, कोर्ट के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्वालियर कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है और इसका मुकदमा अभी पंचकुला कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन अभी आपने जैसे राम मंदिर की बात की, तो श्री राम मंदिर को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, जब तक उनकी मानसिकता ये थी, उनका मकसद था इतिहास को चोरी करवाना है, उनको बताना है कि यहाँ पे मस्जिद थी, मंदिर को छुपाया गया, असली सच्चाई को छिपाया गया। वहाँ वो मंदिर का मामला था तो ये मंदिर में साथ थे। लेकिन अब यहाँ पर मामला एकदम उलट है। यहाँ की सरकार इस मामले को बिल्कुल दबा के रखे हुए है, इतिहास को विकृत करने का काम सरकार कर रही है। तो या तो सरकार को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और अगर नहीं बदल सकते तो सरकार को हम बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सरकार को बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो इतिहास का मामला है, एक पूरे समाज का मामला है, पूरे समाज। तो इसका राज जो नेता हैं, उनका इसमें जो है रोल क्या है? उसका दुरुपयोग करते हैं नेता। लोगों का काम है फूट डालो और राज करो। गुज्जर समाज के लोग जो है, गुज्जर हमारा धाई भाई है। तो जिस तरह आपने जो है, मैंने कई लोगों ने कहा कि गुज्जर हमारा भाई है, हम ही में से निकले हुए हैं, तो आप लोगों ने कभी जो है ऑन टेबल बैठ के बातचीत करने की कोशिश की इस बारे में? इस बारे में जो नेता लोग हैं वो तो होने नहीं देते ना, क्योंकि उनको तो जो वोट बैंक उनका बनता है वो लड़ाने से बनता है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये गुज्जर नहीं है, ये जो गुज्जर कोई ये जाति नहीं है, ये गोचर थे। अभी आप रामपुर में जब जाओगे, इधर सहारनपुर अगर जाओगे, तो आप एक रास्ते में एक डिग्री कॉलेज देखोगे, गोचर महाविद्यालय, वो एक इनकी जाति के नाम पे था, गोचर के नाम से। लेकिन गोचर से ये गुजर हुए, गुजर से ये गुर्जर हो गए, गुर्जर से ये गुर्जर प्रतिहार बन गए। लेकिन ये गुर्जर जो है, गुर्जर शब्द जो है, ये प्रतिहार वंश है, ये राजपूतों का वंश है, लक्ष्मण वंशी है। और जो गुर्जर शब्द है, ये गुजरात, जो आज गुजरात है, गुजरातरा के जो लोग हैं, उनको गुर्जर कहा जाता था उस टाइम। अच्छा देखिए, जो आपने बताया कि गोचर से लेके प्रतिहार तक का जो सफर था, वो जाहिर सी बात है 1-2 दिन या 10-5 दिन में तो नहीं हुआ होगा, तो उस बीच इस चीज का विरोध क्यों नहीं किया गया? उस बीच लगातार विरोध चल रहा है, शुरू से चल रहा है। लेकिन इसमें जब से ये सरकार आई है, केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, इनके नेताओं ने इतिहास का विकृत करने में इसको बहुत ज्यादा इन लोगों ने इनको बढ़ा दिया। संघ का इसमें सबसे बड़ा मेन रोल है।
मतलब आपका सीधा सीधा केंद्र सरकार पर आरोप है कि विकृत किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, संघ के द्वारा। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार। ये जो इतिहास चोरी का मामला यहाँ के युवाओं का है, राजपूत युवाओं का, कि गुर्जर समाज ने जो है प्रतिहार का जो नाम है वो चोरी किया गया, ये क्या है पूरा मामला? वो चोरी तो कर ही रहे हैं, अपना तो इतिहास इनका कोई है नहीं। दूसरे का इतिहास चोरी करके अपना नाम करना चाह रहे हैं। अच्छा, जैसे अभिषेक जी ने कहा अभी कि ये केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार ने इतिहास को विकृत करने का काम किया, फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों की जो नीति थी वही ये सरकार करी, और संघ पर सीधा आरोप है। इस बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, सारा काम संघ ही कर रहा है। सारा काम संघ कर रहा है, मतलब अगर बीजेपी को जिताने में, चुनाव में सहयोग करता है तो वो भी संघ कर रहा है, और फिलहाल जो शासन अब विकृत किया गया इतिहास, वो भी काम संघ ही कर रहा है। तो मांग क्या है सरकार से आपकी? बस हमारे अधिकार से वंचित ना करा जाए, जो हमारे अधिकार हैं वे हमें मिलने चाहिए। ठीक, आपका क्या नाम है? राकेश पंडित। अच्छा, जो ये बीजेपी पर सीधे आरोप है यहाँ जो है बीजेपी का, पहले तो ये बताइए, जो ये कैराना लोकसभा है, यहाँ बीजेपी का क्या वोटर कितना है, क्या अस्तित्व है बीजेपी का यहाँ? नहीं, वोटर तो यहाँ से बहुत है। चक्कर क्या है, ये भाजपा के दिमाग में बात ये है कि ये हमारे बंधुआ हैं। अच्छा। और वास्तव में है बंधुआई। सच्चाई जो है, जितनी भी स्वर्ण कास्ट हैं, ये इन्हें मानते कि हमारे बंधुआ हैं, इसलिए वोट तो इन्हें कहीं जाने की नहीं। इन्हीं के पास भी तुष्टिकरण है। सोचे कोई भाजपा तुष्टिकरण नहीं करती, इनका भी पक्का तुष्टिकरण है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। ये भी भाजपा का तुष्टिकरण है मुसलमानों के प्रति। सरकार को 10 साल हो गए, आज तक कानून लाई क्या? नहीं, यूसीसी की ड्राफ्टिंग चल रही है, उत्तराखंड में ड्राफ्टिंग हो गई, 2 फरवरी में जो है यूसीसी का वहाँ आ गया। उसके बाद आपका असम में ड्राफ्टिंग चल रही है, गुजरात में ड्राफ्टिंग चल रही है। 2024 से पहले 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ यूसीसी लागू होने की पूरी उम्मीद है। नहीं, पूरे देश में क्यों नहीं हो सकते ना? लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है, जो नीति है, जो ड्राफ्टिंग है, वो उत्तराखंड के जो ड्राफ्टिंग हुई है यूसीसी में, उसमें भी नहीं है। नहीं, होनी चाहिए ना। मेन समस्या तो ये, देश के सामने समस्या मेन तो यही है ना। केंद्रीय गृह मंत्री खुद कह चुके हैं कि अभी फिलहाल मौजूदा वक्त में देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है। जब ये ऊपर चढ़ जाएंगे हमारे, जब जरूरत पड़ेगी। 10 साल हो गए, 5 साल और, ये तो पक्की है कि 5 साल और मिलेंगे, और उसके बाद भी मिलेंगे। लेकिन इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। कानून तो ये चाहे कैसे भी करके प्राइवेट बिल लगा किया जाए, कैसे भी किया जाए, लेकिन ये कानून तो लाना ही चाहिए। जैसा आप तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, और दूसरी तरफ आयुष्मान कार्ड उनके बनने जिनके 6 से ज्यादा यूनिट है। अभी सरकार नहीं ला रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून। बात तो चल रही है ना, इसकी बात चल रही है, लेकिन सरकार की भी कोई मंशा नहीं है कि वो जनसंख्या कानून लेकर आए। उत्तर प्रदेश में नीति बनी थी जनसंख्या नियंत्रण कानून की नीति, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हो पाई। नहीं, इससे स्वर्ण जाति को क्या मिल रहा? सबसे ज्यादा जनसंख्या पे जो कंट्रोल कर रही है स्वर्ण जाति कर रही है। उन्हें क्या लाभ हो रहा है इसका? जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, लाभ उनको हो रहा। ठीक जी। मैं तो भाई साहब एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारी ये कैराना लोकसभा सीट है, सीधी सी बात है, देखो इस सीट पर जैसे शुरुआत से ही गुज्जर लोगों का अधिपत्य रहा है, क्योंकि गुज्जर का ही टिकट देती है भाजपा, और हम लोग वही, जैसे अंकल जी ने कहा कि हम तो बंधुआ मजदूर हैं बीजेपी के, भाई उन्हें वोट दे दें, वही बन जाए, यहाँ का कोई झांकता नहीं। सीधी सी बात है, अगर भाजपा को ये सीट अपनी चाहिए, हमारी सीट पर हम ये नहीं कहते कि आप राजपूत समाज को ही टिकट दो, हम दलित समाज को आप टिकट दे दो, क्योंकि हम राष्ट्रवादी सनातनी आदमी है, हमारे लिए सब बराबर हैं। आप दलित समाज को टिकट दे दो। कश्यप समाज इस सीट पर बहुत जनसंख्या में बहुत मजबूत है, आप कश्यप समाज को टिकट दे दो, आप सैनिक समाज को। वो तो एक पार्टी का अंदर का मसला है, वो टिकट किसे दे किसे नहीं दे। गुज्जर समाज का यहाँ से टिकट होता है भाई साहब, और स्पेशली मरगांग का मनीष चौहान, प्रदीप चौधरी, तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जा, एक किसान के साथ 4 वोट हों, एक अपनी 3 उसकी मजदूरी की। ऐसे नहीं कि हम यहाँ 80,000 हैं तो हम 80,000 ही हैं, क्योंकि पूरी की पूरी राजपूत 80,000 में से 75-90% किसान आदमी है, उसके साथ 3 वोट जुड़ी हुई है। हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, तुरंत के तुरंत हरावेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा उसे तुरंत हरावेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप जो कैराना लोकसभा सीट है वो अक्सर यूपी के चुनाव के केंद्र में रहती है, हॉट सीट मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। या कहूँ मैं, ये पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके केंद्र में जो ये सीट रहती है कैराना, सबसे पहले उस सीट पर अगर बीजेपी का इतना विरोध होगा तो बीजेपी ने जो मिशन 80 लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में, वो कैसे उस तक पहुंच पाएगी बीजेपी या नहीं? सबसे पहले तो मैं जानकारी आपके दर्शकों की दुरुस्त करा दूं। अभी भाई साहब ने कहा कि 80,000 वोट नहीं, हमारी 1.5 लाख वोट हैं इस सीट के ऊपर।
पहली तो बात ये है। और दूसरा तो ये मतलब इस सीट पर राजपूत समाज जो है वो की फैक्टर रह सकता है। बिल्कुल है, निश्चित तौर पर है। और हमारी जो है कमेटियां बन चुकी हैं, लगातार हमारी पंचायतें हो रही हैं। थाना भवन में पंचायत हुई थी, अभी गंगो में हुई थी, 11 तारीख में हमारी पंचायत है नकुड़ में, उसमें हमारी कमेटियां बनी है। कमेटियां विधानसभा वार बनी है, इसमें 5 विधानसभा आती है लोकसभा के अंदर। हमारी 5 कमेटियां बनी है। 5 कमेटियों में जो है उनके ऊपर एक मेजर कमेटी बन रही है। तो इस बार मतलब पूरा मन है, पूरा समाज पूरा एक तरफा बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी के विरोध में जाने वाला है। और अभी हमारी थाना भवन विधानसभा की मतलब मुझे एक चीज क्लियर करिए, ये प्रत्याशी का विरोध है या फिर बीजेपी का विरोध है? ये इतिहास चोरी का विरोध है। तो इसमें आप ब्लेम किसे कर रहे हैं? आप क्षेत्रीय नेता को ब्लेम कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से आप संघ पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर, केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपकी जो क्या कहेंगे उसको, जो है आपकी नाराजगी किससे है असल में? नाराजगी देखिए, यहाँ पर ज्यादा नाराजगी तो है प्रत्याशी से। प्रत्याशी, क्योंकि प्रत्याशी की जो भूमिका रही है, प्रत्याशी की भूमिका बिल्कुल इसमें पूरी तरीके से जातिवादी नेता की रही है। और इन्होंने 2 जातियों को आपस में लड़ाने का काम किया है। इन्होंने सहारनपुर के अंदर बेवजह एक जातिवाद भड़काने के लिए यात्रा को निकलवाया, संघ का उसमें पूरा हाथ रहा। और कोई भी राजनेता हो तो वो जो है पार्टी लाइन से हट करके नहीं चलता, इसलिए पार्टी भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है, बराबर की दोषी है। ठीक है, तो ये कैराना लोकसभा के कुछ युवा थे हमारे साथ, राजपूत समाज के, इनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका तो विरोध है ही, लेकिन संघ ने और बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है उन्होंने इतिहास को विकृत करने का काम किया है। और अगर इस विकृति को बीजेपी दुरुस्त करती है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, तो ये समाज वोट देगा, नहीं तो फिर ये पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं या फिर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस बार जो है बीजेपी को पटकनी देने के लिए ठान चुका है। वैसे आपको इतिहास चोरी का जो मामला है, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।